नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपको लेके आया हूँ टिहरी गढ़वाल के सीमांत गांव गंगी में, जहां चल रहा है भेड़ कौथिक, जिसका एक अपना प्राचीन इतिहास है। प्राचीन समय से ही यहाँ पर भेड़ पालन, बकरी पालन एक बड़ा जो है व्यवसाय रहा है, इन लोगों की आर्थिकी से जुड़ा रहा है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो है सोमेश्वर देवता का मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है जो भेड़ें हैं वो जंगलों से, बुग्यालों से अब जो है लौटी हैं। और 3 साल बाद, हर 3 साल बाद यहाँ पर जो है भेड़ मेले का आयोजन होता है। तो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भेड़ मेला है। इस भेड़ मेले के इतिहास के बारे में भी हम लोगों से यहाँ पे बातें करेंगे, जानेंगे कि कब का इसका इतिहास है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है वो आप देख सकते हैं, ये भेड़ मेला। और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में भेड़ों की टोलियां आती हैं, कई टोलियां यहाँ पर आती हैं। और इसी तरह से ये जो है भेड़ मेले का जो कौथिक है वो यहाँ पर चलता है, दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं। भारत और तिब्बत के बीच व्यापार होता था, तब इस गांव की बड़ी भूमिका रहती थी। और आज हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर भेड़ कौथिक चल रहा है। तो तमाम लोगों से हम बातें करेंगे, यहाँ पर जानेंगे कि इस भेड़ कौथिक का इतिहास क्या है और किस तरह से ये यहाँ पर मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूर दूर से लोग भी यहाँ पर पहुँचे। तो चलिए लोगों से पूछते हैं क्या कुछ इतिहास इस भेड़ कौथिक का है। तो गंगी गांव के जो विद्वान हैं शास्त्री जी, वो हमारे साथ हैं, काफ़ी कुछ जानकारी गंगी गांव के बारे में रखते हैं। शास्त्री जी, सबसे पहले तो आपका एक गीत मुझे बड़ा प्यारा लगता है, गंगी गांव बसियों 6 साल की गोदमा, जरा तय सुनिए। गंगे गाँव बालू बसुच ससुर ताल की गोद माँ, आरा पारा बरपा काठी भारत का भाल माँ, चुरमा सत्वा लेका जाना उत्साह भरी मन माँ, कोई ये राधु इनका राधु क्या कठिन जान माँ, तड़ीवा डारा जैक देखदा वापिस जौला गाँव माँ, तड़ीवा डारा जैक देखदा वापिस जौला गाँव माँ, ब्रह्म कमला फूल खिलंचन ब्रह्म का कमंडल माँ, ब्रह्म कमला फूल खिलंचन शीर सागर माँ, ताल को पानी ये न देखनो आसमानी रंग माँ, नजरा डगमग होनी तालों कसी बीच माँ, गंगे गाँव भलो बसुचा सासरो ताल की गोद माँ, आरा पारा बरपा काठी भारत का भाल माँ, ताल को पानी यन देखन आसमानी रंग माँ, नजर डगमग होनी तालों कसी बीच माँ, ताल को पानी हिल दोरनो मंद मंद वायु माँ, पूरी नजरा नी पहुँचती तालों कसी अंत माँ। शास्त्री जी, ये जो भेड़ मेला लगता है, इसका इतिहास कब का है और मतलब जो देवता की क्या महिमा? इसका इतिहास ऐसा है कि इसकी तो ये घंटा लगेगा बोलने में, लेकिन मैं सूक्ष्म रूप में बोलता हूँ कि पहले हमारे सोमेश्वर देवता थे पालसे, पालसे के रूप में वो टोली के साथ रहते थे। और वह जो उन्होंने जो है एक गरुड़ आया, उसने उस सर्प को देखा और सर्प को जब उस जड़ी बूटी उसने उस सर्प में उस गरुड़ ने जो है उस सर्प को काट करके अलग अलग टुकड़े कर दिए, तो उसने देखा कि ये ऐसा क्या है। वह वहाँ पर गया, सर्प गरुड़ को भगा दिया और वह जड़ी बूटी जो है वहाँ से निकाल दी। तो हमारे सोमेश्वर देवता जो हैं इस आयुर्वेदिक के जो हैं बहुत जानकार हैं, उनके अंदर तंत्र और मंत्र हैं जिससे वह किसी बीमारी को भी दूर कर देते हैं, है ना। तो ये बार प्रकार उसने जो 2-3 पालसी थे वो, तो ये दोनों ने उन्होंने ये शर्त की कि एक जीवन काटो और मैं उसको जो है ठीक कर दूंगा। तो वो दोनों पालसियों ने क्या किया कि उसको काट करके अलग कर दिया, भेड़ को अलग काट करके अलग कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस पालसी ने जो सोमेश्वर है उसने उस पर एक जो है जड़ी घुस दी उसको, और जड़ी घुसने के बाद वो जीव जो है खड़ा हो गया। मतलब भेड़ जीवित हो गई, भेड़ मरी जीवित हो गए, टुकड़े टुकड़े कर, लेकिन एक टुकड़ी उसे पालसी ने खा दी।
खा दी उसने तो वो टुकड़ी नहीं लगी उसमें। इसलिए यहाँ भूतोगरा बनता है। पहले हमारे पूर्वजन लोग जो है नीचे से उस भेड़ को जो खाडू बोलते थे उसके, तो उसको काटते थे, उसके जो है वैसा चलता था और उस प्रकार उसके जो है आन पैर आते थे। उसने उस प्रथा को हमने खत्म कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा तब से ये भेड़ मेला होता तब से ये भेड़ मेला होता है। है। अच्छा, क्या क्या यहाँ पे प्रावधान किस तरह का है? प्रावधान ये है कि जैसे आप बताया इन्होंने कि जो है ये देवता पहले मानव जीवन में थे, ये पालसी थे और इनको ये आध्यात्मिक और भी थे, तो इनको जो है ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई थी कि ये जो है किसी अगर भेड़ या बकरी को काट के मारा जाए तो ये उसको जीवित कर सकते थे। तो इनके साथियों को जैसे पता चला कि ये ऐसा कर सकता है तो कुछ आपसी ईर्ष्या जलन की वजह से उन्होंने इनके साथ कुछ घटना कर दी, जिससे ये देव रूप में अवतरित होते हैं। और यहाँ पे समय समय पे जो है भेड़ बकरियों का मेला इसलिए लगाया था, पहले यहाँ पे पशु बलि दी जाती थी, लेकिन समय के साथ यहाँ पे पुराण हुए, आध्यात्मिक और देवता ने भी बंद करवा दिया है। अब समय के साथ अब भेड़ रिंगने का मेला जो है सोमेश्वर देवता का लगता है, जिससे जो है हमारे समाज में भेड़ पशुपालक, भेड़ बकरी पालक, भेड़ बकरी वाले, गांव वाले और समाज, हमारे इतर इतर जो समाज है उसके लिए सोमेश्वर देवता का आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए हम गांव में देवता के कहने पे 4 साल 3 साल 5 साल बाद जैसी देवता बोलते हैं उसी समय भेड़ की परिक्रमा मेला लगता रहता है यहाँ पे। गंगी के पूर्व प्रधान नैन सिंह जी हमारे साथ हैं। नैन सिंह जी, इस मेले का क्या आकर्षण है? साहब इसका बहुत बड़ा आकर्षण है। ये मेला बहुत पहले से चलता है, बहुत बड़ा मेला चलता है। इसमें हजारों लोग आते हैं, इसमें तो कई लोग आते हैं। बड़े मुख्य आकर्षण क्या है, क्या क्या होता है मेले में? अब ये होता है जैसे भेड़ बकरी आ गई, ये इनको कहाँ से आई है ये भेड़ बकरियाँ? ये भेड़ बकरी हमारे गांव के हैं, हमारे लोगों के ना। किसी की 200 है, एक 2-2 आदमी की एक टोली अपनी भेड़ बकरी। एक एक टोली में कितनी भेड़ बकरियाँ हैं? 500 600 700। और कितनी टोलियाँ हैं कुल? ये 18। तो ये 18 टोलियाँ आकर यहाँ पर क्या करती हैं? ये रिंगेंगे मंदिर पे? मंदिर के रिंगेंगे। हाँ। जैसे हम नहीं बोलते पहले कि हमारा देवता है इसका, जैसे हर उधर रैथल में होता है, खरसाली में होता है, और जगह वहाँ भी ये मेला ऐसा जैसे हिंडोल में होता है। तो ये मेला कितने सालों से हो रहा है ये मेला? ये तो हर 5 साल में होता है। इतिहास कितना पुराना है? ये तो बहुत पुराना है, ये तो बहुत पहले से। गंगी गांव के सोमेश्वर मंदिर के पुजारी पैनुली जी हमारे साथ हैं और सोमेश्वर में जो है आज भेड़ कौथिक चल रहा है। पंडित जी, क्या होता है इस भेड़ कौथिक में? भेड़ कौथिक में ये है महाराज की युग कार्यक्रम जो पौराणिक कई सालों से चली का आई, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी से जो चलित आई। ये 3रा 4था 5वें साल में जो ये परिक्रमा भेड़ परिक्रमा ये आदि अनादिकाल से चली का ये देवता को। और ये सोमेश्वर देवता भगवान गंगी ग्राम सभा को जो आराध्य देव सर्वोपरि और हम एक अर्चक छा पुजारी का रूप में छा ये की सेवा में। ये भाद्र मास में जो भगवान सोमेश्वर देवता की पूरा मास में जो पूजन होनी। पुजारी जो अपना नित्य नियम से व्रत उपास करते हैं, भगवान के जो पूजन होंगी, अखंड दीपक को सुन। देवता तो एक बहुत मारदा लोग ना हमारी उत्तराखंड भूमि च देवता को निवास केदार खंड का अंतर्गत बताए गए। और ये जो देव भूमि च देवता जो छन आराध्य देवता भी माने न, क्योंकि देवभूमि च देवभूमि का माध्यम से समस्त हमारा जो पैतृक कार्यक्रम होना पौराणिक जो संस्कृति च ये के माध्यम से होंगी। केदार खंड के अंतर्गत भगवान शंकर को वास में जैसे हमारे जो उत्तराखंड में भूदेव बद्रीनाथ केदारनाथ, उत्तराखंड को 5वें धाम जो खतलिंग धाम च। तो हमारे जो गंगे गांव को जो प्रथम प्रधान देवता जो भगवान न्योता भी बोल देवता। हाँ बिल्कुल न्योता बोधो। जो आपकी मनोकामना होली आपने पूर्व परिचय दियो कि आपके इस संबंध में पुनः छन के संबंध में पूछना आपने पूर्व बताया। क्या जगह चाहिए सोमेश्वर देवता और जगह? सोमेश्वर देवता तो ये खरसाली में भी जो आदि अनादिकाल से जो खरसाली में जो प्रसिद्ध देवता च। और तक बेटे जो हमारा पुराना लोगों जो ये देवता की मूर्ति जो यक पत्नी कई रूप में जो है गई तो अवतार हो गई यक बात तय परंपरा जो तय की पूजा आज तक चलनी च। समस्त भक्तजन जो छन देश विदेशों से तय की दर्शनों का वास्ता यात्रा का वास्ता यक होनन। तो ये वास्ता जो क्योंकि भगवान में जो बल मनुष्य का दर्शन जब मनुष्य शरीर जो दुर्लभ बल दुर्लभ मानुषादे ही मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ च। और भगवान में जो बल बैकुंठ में मनुष्य रूप मनुष्य का दर्शन का वास्ता तरसदन ये वास्तव मेला में नहीं मिलन हो। बिल्कुल। तो ये छन है पुजारी जी पैनुली जी जो कि घुत्तू का छन है और सोमेश्वर देवता का पुजारी भी छन है। तो पूरा विस्तार से बताए कि कै तरह से सोमेश्वर देवता यक आई और कै तरफ से सोमेश्वर देवता की महिमा च।
बिल्कुल, ये जो है सोमेश्वर देवता का मंदिर है। यहाँ पर ठीक पीछे मैं आपको तस्वीरों में भी दिखाऊंगा, सोमेश्वर देवता का प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर हर तीसरे साल भेड़ मेला जो होता है, जो भेड़ कौथिक होता है, उसका आयोजन होता है। और मुख्य आकर्षण का केंद्र उसमें जिस तरह से भेड़ें जंगलों से आती हैं, वो जो है यहाँ पर घूमती हैं, मंदिर की परिक्रमा करती हैं। यहाँ पर देव नृत्य होता है, डोली नृत्य होता है, तो कई आकर्षण का यहाँ पर केंद्र रहता है। तो पूरे मेले की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और कुछ तस्वीरों के साथ, इस मेले की सुंदर झलकियों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। धन्यवाद। हाँ तो मैं तो करता नहीं जाना मैं तो